बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अरब अवाम जाग चुकी है और भारत को निशाने इबरत बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त सारे के सारे अरब ममालिक में सिर्फ एक ही बात हो रही है, एक ही ट्रेंड चल रहा है। मुफ्तियान कराम से लेकर मीडिया चैनल्स पर सिर्फ एक ही बाज़गश्त है कि मोदी या अल्लाह के रसूल, इनमें से किसे चुनना है हमारे हुक्मरानों ने। और मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद और दीगर अरब रहनुमा इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। बड़े मुश्किल फैसले उन्हें अब करने पड़ने हैं, क्योंकि भारत के बायकॉट से लेकर भारतीयों को अपने मुल्क से निकाले जाने के हवाले से अब जो ग्रैंड मुफ्तीज हैं, जो सबसे रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं अरब ममालिक में, उनके फतवे आना भी शुरू हो चुके हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, ये किरदार नुपुर शर्मा कौन है, इसके साथ ही साथ बीजेपी किस तरह से इसे पुष्ट पनाही फराहम कर रही है और इमरान खान का लगाया हुआ पौधा किस तरह से एक तनावर दरख्त बन चुका है अरब ममालिक में। और मोदी जो है उसने अब हंगामी फैसले करने शुरू कर दिए हैं कि कहीं इमरान खान इस सब में ना कूद पड़े। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर भी तमाम तर मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफ दे भी है, क्योंकि भारत के अंदर जो हुक्मरान जमात है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, उसकी तर्जुमान नुपुर शर्मा है। और इस खातून ने तौहीने रिसालत की और इसने अपने टीवी इंटरव्यू के अंदर भी और कुछ ऐसे अल्फाज और कुछ इस तरह के कलमात मुसलमानों के जो आखिरी नबी हैं, जो रहमत दो जहां हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर दी। और इस गुस्ताखी के बाद जो बैकलैश है और जो अरब ममालिक है वहां पर यह आवाज़ बहुत उठी है। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि अरब ममालिक में प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि देखें कि जब से नरेंद्र मोदी आया है, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, मुसलमान मुखालिफ पॉलिसीज़ कह लें या बीजेपी की जो आरएसएस से इंस्पायर्ड हिंदुत्वा की पॉलिसीज़ हैं। हिंदुइज्म तो मजहब है, ये हिंदुत्वा एक सियासी आइडियोलॉजी है, ये हिंदू सुपरमेसी की आइडियोलॉजी है। और जिस तरह से इमरान खान ने इन्हें पूरी दुनिया में बैक टू बैक एक्सपोज किया। आप देखें कि रिसेंटली जो मुस्कान लड़की थी भारत में, शेरनी, जिसने हिजाब के मामले पर इनके गुंडों को भगाया था, उस मामले पर, उसके बाद हिजाब पर जो पाबंदी इनके स्कूलों में लगाई जा रही थी, अरब ममालिक में ये कैंपेन चली। उससे पहले जब मुसलमानों के साथ इन्होंने जो कुछ भी किया, उस पर भी अरब ममालिक के अंदर जो अवाम है, देखें, हुक्मरानों के तो अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, हुक्मरानों के तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, वो इकोनॉमी, दीगर ये सारी चीजें, लेकिन लोगों के दिलों से, मुसलमानों के दिलों से अपने मजहब की जो मोहब्बत है, और अब वो रेड लाइन क्रॉस हुई। क्योंकि देखें, इससे पहले आप हिजाब पर पाबंदी, पॉलिसीज पर तनकीद, लेकिन इस मर्तबा नरेंद्र मोदी की जमात की तर्जुमान की तरफ से बरमला शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। इस पर अरब ममालिक में जो बैकलैश आया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, हर अरब मुल्क में सिर्फ एक ट्रेंड चल रहा है, और वो ट्रेंड ये है कि या मोदी या रसूल अल्लाह, या फिर इनमें से एक आपने चुनना है। और लगा दिया है अपने हुक्मरानों के लिए कि अब फैसला आपका है कि इनमें से बताएं किसे चुनेंगे। और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इस सब में आप देख लें कि अरब ममालिक में एक बहुत बड़ी तादाद है इंडियन जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो हिंदू वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। और इनकी जारी बात है, कॉपरेशन बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट है, बहुत ज्यादा ट्रेड है, भारतीय प्रोडक्ट्स बेतहाशा हैं। और इस कदर इनका बड़ा एक चंक है इनकी ट्रेड का, इकोनॉमी का, जो अरब ममालिक पर रिलाय करता है। अब इस सारे के सारे मामले में कुछ चीजें हैं। आपको मैं ये बताऊं, कुवैत में जो गार्बेज कैन्स होते हैं, जो कूड़ादान होते हैं, उन पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा दी गई हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर जूते, यानी कि ये इस वक्त एंगर है, ये इस वक्त गुस्सा है। ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, इन्हें हम मिले भी थे, हमें ये शर्फ भी हासिल हुआ था, और ये बड़ी वहां की रिस्पेक्टेड शख्सियत हैं। और ये
आप समझ लें कि जो फरमा रवां जो बादशाह हैं वो सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत करते हैं तो वो ये ग्रैंड मुफ्ती हैं। इनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी 2-3 साल पहले, इन्होंने दावत पे बुलाया और बड़े हॉस्पिटैलिटी दिखाई इन्होंने, और इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई हमें भी। इन्होंने इस वक्त स्टेटमेंट दी है और इन्होंने इस वक्त बाइकॉट का कह दिया है कि इंडिया का बाइकॉट करना है, भारतीय प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करना है, नरेंद्र मोदी का बाइकॉट करना है। और अब क्या हो रहा है, अब सूरत हाल इनके हाथ से जा रही है। सऊदी अरब और दीगर मुमालिक के लोग जो हैं वो खुद से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। देखिए, हुकूमतों पर तो बात बाद में आती है, जब लोग अपने हाथ में इकदामात ले लें, लोग अपने हाथ में चीजें ले लें। इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जितनी दुकानों के ऊपर, मैक्सिमम दुकानों में जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उसे उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। उन्हें वहां से बिल्कुल दुकानदार कह रहे हैं हमने ये नहीं बेचना, और ये चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं। और ये भारत के लिए भी इस वक्त एक खतरे की घंटी है, और इनके अपने हुक्मरानों के लिए भी, कि कहीं ये एंगर, ये गुस्सा जो इस वक्त वहां पर है, ये डाइवर्ट होकर आप पर और आपकी पॉलिसीज पर ना आ जाए। अब यहां पर बहुत सी चीजें हो रही हैं और बहुत से लोग सफर भी कर रहे हैं। अरब जो हैं उन्होंने बहुत से जो लोग हैं भारतीय जिन्हें हायर किया हुआ था उन्हें निकालना भी शुरू कर दिया है। यानी कि जो वहां पर नरेंद्र मोदी साहब के वतन से आए हुए लोग वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें भी निकालना शुरू कर दिया है। इस कदर जज्बात मजरू हुए हैं। और देखें, इसके अंदर कुछ और पिछले इकदामात भी थे, मुस्कान वाला मसला, हिजाब के ऊपर पाबंदी, मुसलमानों के साथ होने वाला जुल्म, और फिर वो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये सारी चीजें जो हैं ये पाइलअप होती गई और इस वक्त जो रेड लाइन है वो क्रॉस की गई। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो है वो इससे पहले जिस तरीके से 4 साल में इमरान खान ने हर उस शख्स को जो तौहीन रिसालत करे या मुसलमानों के जज्बात मजरू करे, एक वैक्यूम जो था उम्मत मुस्लिमा के अंदर, उस वैक्यूम को फिल किया। इस्लामोफोबिया का दिन इमरान खान की काविशों की वजह से मनाया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने में, इसका असल चेहरा दिखाने में एक बहुत बड़ा किरदार, कश्मीरियों के ऊपर होने वाला जुल्म, और फिर जो मुसलमानों के हवाले से इनका जो एक पूरा उनकी नस्ल कुशी का प्लान और इस तरह की चीजें, इमरान खान हर फोरम पर जाकर उन्होंने हाईलाइट की, उन्होंने हर फोरम पर किया। और इस वक्त गालिबन उम्मत मुस्लिमा को इमरान खान की कमी महसूस भी हो रही होगी, क्योंकि उस वक्त भी आप देखें कि इमरान खान की स्टेटमेंट्स को सऊदी अरब के लोग, यूएई के लोग, ओमान, कतर, दोहा, सारे मुल्कों के अंदर, कुवैत, यहां पर उनकी स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता था कि ये देखो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिस तरह से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ नरेंद्र मोदी के ऊपर उस टाइम पर भी और अभी भी पॉसिबिलिटी है। और नरेंद्र मोदी ने क्या काम शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी ने जारी बात अब ऑब्वियसली मरता क्या ना करता, इन्होंने उसकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल की है नुपुर शर्मा की। इसके अलावा एक और शख्स है, एक्सपेल किया गया है नवीन जिंदाल को, और नुपुर शर्मा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि जी मैंने ये सब कुछ किया और मेरे मजहब के खिलाफ बात हो रही थी इसलिए मैं गुस्से में आ गई, मैंने कोई ऐसी बात कर दी उससे लोग हर्ट हो गए। तो उन्होंने ये बात डायरेक्टली, एक गैर मशरूत किस्म की माफ़ी तो नहीं, ये कहा है कि जी पहले मेरी इंसल्ट हुई फिर मैंने कर दी। अलबत्ता वो एक सिर्फ और सिर्फ अब ऑब्वियसली ये करने हैं। और भारत के अंदर भी मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, जहाँ पर भी मुसलमान होगा जब उसके प्रॉफिट की तौहीन की जाएगी, उनकी शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की जाएगी। और ये बात इमरान खान समझाते रहे कि हमारे बड़े दिल के करीब है, आप नहीं समझ सकते, आपके लिए बहुत सी चीजों के ऊपर बात करना आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता, उधर आप रोक देते हैं, उसी तरह से ये चीज भी नहीं है। और इस वक्त वहां पर यह कहा जा रहा है कि अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा इसे, और ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल वो इकदामात के जी हम कमेटी ये वो पार्टी से रुकनियत से हंगामे इनके इकदामात तो नरेंद्र मोदी के जारी हैं। और जारी बात है अब वो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि पानी सर पर से गुजर चुका है और चीजें खराब से खराबतर होती जा रही हैं। और अब अरब जो लीडर्स हैं, जो वहां पर क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद और दीगर, उनके ऊपर भी अवाम का प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि जब उन्होंने ये बात पूछी ना कि इन दोनों में से फिर चुन लो जिसे चुनना है, ये किसके लिए पैगाम है, ये अपने लोगों के लिए पैगाम है कि चीजें नहीं खरीदनी, बाइकॉट का। और ये एक बहुत बड़ा धचके के तौर पर चीज आएगी इन्हें, और जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में अभी ये मजीद बढ़ेगी। और अब देखना यह है कि भारत क्या इकदामात करता है और कितने हद तक इकदामात करता है, सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए, एक परसेप्शन। और अब जब ये हाइप बनी तो तब ही इकदामात क्यों हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आम मुसलमान के साथ वहां पर ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, एक नाम नेहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार तो बनता है, लेकिन जो असल हकीकी गंदा चेहरा है और जो वहां पर हो रहा है और जिस तरह से जज्बात मजबूर हो रहे हैं, ये चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं और बड़ी खतरनाक हैं। और इन चीजों को एड्रेस करना
जनाब मैं समझता हूँ कि ये आखिरी पॉइंट बन चुका है और अब अरब कंट्रीज का उठना और उधर एहतजाज होना, उधर लोगों का बाहर निकलना, उधर लोगों का ट्रेंड्स बनाना, उधर लोगों का इनकी चीज़ें उठाकर बाहर फेंकना, यहाँ तक कि जो वहाँ पर वर्कर्स हैं अपनी कंपनीज में उन्हें तक निकालना, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आलमी दुनिया और आलमी इस्लाम जो है वो अब बस बहुत हो चुकी है। आप करते रहे, अब कितना कोई और बर्दाश्त करे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।